नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विदेशी हस्तक्षेप की राह रोकना जरूरी। अपने देश में अधिकांश राजनीतिक दलों को विदेशी पैसों में तभी बुराई दिखाई देती है जब वह विरोधी दल को मिल रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों यह कहकर चौंका दिया कि उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन भारतीय चुनावों के दौरान देश में सत्ता परिवर्तन की जुगत में लगे थे। ट्रंप के बयान से भारत में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और इससे प्रधानमंत्री मोदी के उन आरोपों को भी बल मिला जिसमें संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने अलग-अलग मौकों पर चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की बात कही थी। फिलहाल इस पर बहस जारी है कि मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिकी सहायता भारत आई या बांग्लादेश, और यदि वह भारत आई तो कहां कैसे खर्च हुई। जो भी हो, ट्रंप के बयान की अनदेखी नहीं हो सकती। इससे पहले उनके करीबी और जाने माने उद्यमी एलन मस्क ने भी अमेरिकी संसाधनों के प्रयोग को लेकर सवाल उठाए थे। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं का बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद यह कहना था कि इस पड़ोसी देश में जो कुछ हुआ उसकी भारत में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं की संदिग्ध भूमिकाओं की चर्चा यदा कदा सतह पर उभरती भी रहती है। यह पूरा परिदृश्य गहन पड़ताल की मांग कर रहा है। भारत जैसी संप्रभु देश में विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, लेकिन ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकारों की या तो विदेशी शक्तियों के हाथ सांठगांठ रही या फिर उन्होंने ऐसे आरोपों को अनदेखा करना उचित समझा। यह 1967 की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री वाई चौहान ने इन राजनीतिक दलों के नाम बताने से इनकार कर दिया था जिन्हें विदेश से पैसा मिलता था। नतीजा यह हुआ कि बाहर भीतर राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल बढ़ता चला गया। चूंकि सरकार ही ऐसे मामलों को लेकर उदासीन रही, इसलिए अवैध धन के इस्तेमाल को लेकर नेताओं और दलों की झिझक समाप्त होती चली गई। यह भी याद रहना चाहिए कि 1967 के आम चुनाव में 7 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। अन्य 2 राज्यों में कुछ ही समय बाद कांग्रेस सरकारें दल बदल के कारण अपदस्थ हो गई। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत घट गया। इन घटनाओं से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि विपक्षी दलों ने विदेश से मिले अवैध धन की मदद से कांग्रेस को हरा दिया। परिणाम स्वरूप केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से मामले की जांच भी कराई गई। जब जांच हुई तो पता चला कि कांग्रेस सहित कई दलों और नेताओं को 1967 का चुनाव लड़ने के लिए विदेश से पैसा मिला था। सरकार ने उस रपट को दबा दिया, लेकिन वह रपट एक अमेरिकी अखबार में छप गई। यदि उसी समय उक्त मामले की नीर-छीर ढंग से जांच कराई जाती तो राजनीति को स्वच्छ बनाने में बड़ी सहायता मिलती। मगर जांच होती कैसे? हर दल के नेता इस दलदल में धंसे हुए थे। शीत युद्ध के समय जहां कम्युनिस्ट देश भारत को साम्यवाद फैलाने के लिए पैसा खर्च कर रहे थे, वहीं पूंजीवादी देश साम्यवाद को रोकने के लिए कर रहे थे। जिस किसी देश में नेता से लेकर बुद्धिजीवी तक बिकने को तैयार हो, वहां विदेशी शक्तियों के लिए अपनी संकीर्ण हितों की साधना कहीं आसान हो जाता है। अपने देश में अधिकांश दलों को विदेशी पैसों में तभी बुराई भी दिखाई देती है जब वह विरोधी दल को मिल रहा हो।
ये रवैया उचित नहीं है। कुछ समय पहले भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से वित्तीय मदद मिली। उस पर कांग्रेस ठोस तरीके से अपना पक्ष नहीं रख सकी। इस संदर्भ में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी के बारे में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राय को गौर किया जाए। आपातकाल लगाने के पहले दिन इंदिरा गांधी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन के अनुसार इंदिरा गांधी ने सचिवों से कहा, प्रतिपक्ष नाजीवाद फैला रहा है। नाजीवाद केवल सेना एवं पुलिस के उपयोग से नहीं आता। कोई छोटा समूह जब गलत प्रचार करके जनता को गुमराह करे तो भी वह नाजीवाद का लक्षण है। भारत में दूसरे दलों की सरकारें भले बन जाए, पर मैं मार्क्सवादियों, कम्युनिस्टों और जनसंघ की सरकार नहीं बनने दूंगी। जेपी आंदोलन के लिए रुपया बाहर से आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यहां बहुत सक्रिय है। केजीबी का कुछ पता नहीं, उनकी सक्रियता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। प्रतिपक्ष का सारा अभियान मेरे विरुद्ध है। मेरे अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो इस समय देश के सामने आई चुनौतियों का सामना कर सके। इंदिरा गांधी की यह बात कितनी निराधार थी, इसका भंडाफोड़ केजीबी के से जुड़े मित्रोखिन ने किया। क्रिस्टोफर एंड्रूज के साथ मिलकर वासिली मित्रोखिन ने 2 किताबें लिखी। मित्रोखिन के अनुसार केजीबी ने कई भारतीय समाचार पत्रों, बुद्धिजीवियों और नेताओं पर अरबों रुपया खर्च किया। मित्रोखिन के रहस्य उद्घाटन का एक कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने खंडन किया। ज्योति बसु ने कहा था कि मुझे यह तो नहीं मालूम कि केजीबी ने इंदिरा गांधी को धन दिया या नहीं, परंतु एक बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वामपंथियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका ने इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से भी धन दिया था और कांग्रेस को भी दिया था। क्या बसु की इस बात पर विश्वास करना संभव है कि कम्युनिस्ट देशों ने भारत में अघोषित ढंग से कोई खर्च नहीं किया? भारत में अमेरिका के राजदूत रहे डेनियल मोइनिहान ने अपनी पुस्तक ए डेंजरस प्लेस में लिखा कि किस तरह कम्युनिस्ट फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भारतीय नेताओं को पैसा दिया। लगता है अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इससे निपटना देश के लिए मुश्किल हो चला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चलते इसके समाधान की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में तख्ता पलट खुर्शीद और अय्यर के बयानबाजी और अब ट्रंप एवं मस्क के बयानों के बाद देखना होगा कि मोदी भारत एवं भारतीयों को कितना आश्वस्त करते हैं कि यहां विदेशी दखल संभव नहीं। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।